Welcome to lecture number 11 of electrostatics and just give me a minute. ऑलराइट, अब आवाज़ ठीक है? बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही है ना? मेरे को माइक यूज़ करना आ गया अब से, ठीक है? 6 महीने हो गए थे माइक यूज़ नहीं करना है मेरे को, अब आ गया है ना? ठीक है, सब बैकग्राउंड नॉइस कोई नहीं हुई बच्चों, है ना? ठीक है, चलिए एक बार मैं चेक कर लूँ मेरी वॉइस आ रही है। यस, माई वॉइस इज क्लियर नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 11 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लास्ट क्लास को एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि भैया किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना? पर जैसे भी कोई भी चार्ज होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कोई भी बॉडी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो अलग अलग लाइंस के फॉर्म में निकलती है, ठीक है? जो हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारा, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? ये क्या है बच्चों, लाइन के फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना? और ये क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइंस है। तो सर थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं इसको। कंक्लूड क्या ही करना है इसमें, है ना? कंक्लूजन क्या ही करना है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? सब चीज़ आपको पता ही है, ठीक है? बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि ये टेंजेंट क्या देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलता है, ये सब चीज़ों को ध्यान देना। छोटी छोटी बातें, उनका आपको ध्यान देना है, ठीक है? थोड़ा सा काम आएगा जब आप और अच्छे डेप्थ में पढ़ाई करोगे, अभी हम करने वाले हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, मेरे को आज मेनली फ्लक्स स्टार्ट करना था, बिकॉज अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास होगी तो क्या होगा, वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है? बट उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ जो कि सॉलिड एंगल का है। पहले अभी तक हमने बच्चों सारे प्लेन एंगल्स पढ़े हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल्स के बारे में। क्लियर है? चलो ओके, शुरू करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये वाला, है ना? ओके, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड देना जरा बच्चों मेरे को। हाँ, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है बच्चा? सॉलिड एंगल देखते हैं, है ना? ध्यान से सुनिए। ओके, सब बच्चे ध्यान से सुनिए आप, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना आपको ना फिर गड़बड़ाई हो जाएगी आपकी जी एडवांस फिजिक्स में। जी एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, जी एम के लिए चलो कोई बात नहीं, आप जी एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे सवाल भी आप चुटकी में बिल्कुल खत्म कर सकते हो, ठीक है बच्चों? डन है ना? सबसे पहली बात बच्चों, आपको ना प्लेन एंगल पता होगा कि भैया चलो सबसे पहले प्लेन एंगल को देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है? और ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये एंगल है, ध्यान से सुनना, ये मेरा रेडियस है ना? ठीक है? और लेट्स से ये कोई डिस्टेंस मेरा एल है, और ये एंगल मेरा थीटा है। तो बच्चों यहाँ पे जो थीटा है ना, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, बिकॉज ये टू डायमेंशनल एंगल है ना? क्या है बच्चों, ये टू डायमेंशनल एंगल है। कैन यू गाइस सी इट बच्चों? अगर मैं यहाँ से बताऊं कि भैया यहाँ से अगर मैं लाइंस निकालूं कि कितनी लाइंस ऐसे निकल सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें इस पॉइंट से लाइन बाहर निकल सकती है इस थीटा एंगल के बीच में, तो ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज बनेगी। कैन यू गाइस सी इट बच्चों? कैन यू गाइस सी इट? बताओ, फटाफट फटाफट बताओ बच्चों। ऐसे ऐसे लाइंस निकलेगी बच्चों, है ना? और जब मैं इन्हीं लाइंस को ऐसे ज्वाइन करूंगा तो मेरे को ये एंगल थीटा मिल जाता है। और यहाँ पे जो बच्चा आपका थीटा है ना, कोई चीज फॉर्मूला पता है कि ये जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे एल बाय आर्क लेंथ बाय रेडियस के बराबर होता है। ये गाइस आपको आई गेस ये चीज आपको पता होगी, है ना? बचपन में, है ना? बहुत बच्चे छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें। क्लियर है बात? और यहाँ पे जो थीटा होता है ना बच्चों, उसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल, राइट? दिस इज नॉट माई सॉलिड एंगल, दिस इज माई प्लेन एंगल, और यू कैन से टू डायमेंशनल एंगल, राइट? और टू डायमेंशनल एंगल। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? इतनी बात सही है सबको, है ना? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि भैया सॉलिड एंगल क्या बला है ना? अब बात करते हैं कि भैया ये जो सॉलिड एंगल है मेरी, ये क्या बला है, ठीक है? देखिए, देखते हैं, कोई बला नहीं है बच्चों। देखो जरा ध्यान से देखना, जैसे मैं एक इन्वर्टेड कोन बना रहा हूँ, मतलब मैंने कोन को उल्टा कर दिया, समझ गए? कोन को मैंने बच्चा ऐसा उल्टा कर दिया, मैंने कहा चल उल्टा हो जा, है ना? ठीक है, देखिए, ओके, ये मेरा कोन है बच्चा। क्लियर है बात, है ना? और बच्चों एक चीज आपको नोटिस करनी है कि आपने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो कि भैया ये वाला एंगल हमारा थीटा हुआ करता था, ये एक एंगल हमारा थीटा हुआ करता था, ये, है ना? ये वाला एंगल आपका थीटा हुआ करता था, याद आया कुछ कि भैया हाँ जूनियर क्लास में पढ़ाया था मैं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा होता है ना? ठीक है बच्चे? तो ये जो थीटा है ये आपका कौन सा एंगल होता है? दिस इज माई प्लेन एंगल, राइट? ये थीटा कौन सा एंगल होता है आपका बच्चे? प्लेन एंगल होता है। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि देखो ये जो थीटा है ये 2D में है। देखो थीटा क्या है बच्चों? इस लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल बच्चों होता है हमेशा हमारा हमारा 3D एंगल, राइट?
सॉलिड एंगल क्या होता है हमारा? थ्री डायमेंशनल एंगल। समझ आ रही है क्या बात बच्चों सबको? है ना? ठीक है, जैसे कोई भी सरफेस है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सरफेस है ना? ठीक है, और अगर मैं यहाँ से अब सारी, जैसे ये पॉइंट है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, ये वाला मेरा पॉइंट है। हमें को सर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ऐसी सारी लाइंस निकालने का ट्राई करूँ, देखो ऐसे, ध्यान से सुनना, सुनते रहो बस, हम ना लाइंस से ही हम समझ जाएंगे, ठीक है, कितनी लाइंस निकलती है हम उसी से समझ जाएंगे। देखो, अगर मैं ऐसे लाइंस निकालना स्टार्ट करूँ, ऐसे 3D फिगर है, ध्यान रखना 3D फिगर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बच्चों पूरी की पूरी 3D फिगर है आपकी, ध्यान रखना इस बात को। इट्स अ 3D फिगर, कौन आपकी 3D फिगर होगी ना? देखो, है ना? ये एंगल आपका बनता है बच्चे, देख, ये जो एंगल बनता है ना, ये तेरा होता है थीटा, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। अब देख जरा 3D में कहाँ फर्क आता है सर? देखो, अब बच्चे ना ये ऐसे निकल रहा होता है, देख ऐसे। अब ये पीछे वाले जो पल्ली साइड है ना, ये वाली देख, ये वाली जो साइड है ये, अब यहाँ पे हम अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कल है ना, इसका सर्कमफ्रेंस पे हर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, हर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने ये वाला रीजन ले लिया, अब मैं उस वाले रीजन को लूंगा, पल्ली साइड वाले रीजन को लूंगा, है ना? ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ बच्चे, देख, इसको भी एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका जरा। ओके, एक सेकंड देना बच्चे जरा। ठीक है, ओके, देखते रहे बस, बिल्कुल देखते रहे, ऐसे ऐसे, है ना? एक तो आगे साइड वाला है और एक पीछे साइड वाला है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझिए बात को बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो जब आप इन पूरी लाइंस को ऐसे कंबाइन करते हो बच्चों, तो आपको ऐसा एक सर्कुलर सा एंगल मिलता है। ऑब्वियसली 3D में है ना, सर्कुलर है पूरा 3D में। तो बच्चे ये होता है मेरा, दिस इज माय सॉलिड एंगल। इसको क्या कहते हैं बच्चे हम, कि भैया ये होता है मेरा सॉलिड एंगल। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल यू गाइस? फटाफट बताइए बच्चों। इतनी बात क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि भैया हमें समझ आ गया कि यार जो सॉलिड एंगल होगा ना मेरा, वो क्या होगा, कि भैया सॉलिड एंगल मेरा एक 3D एंगल होता है, राइट? 3D फिगर को, जो पूरे 3D फिगर को कवर करे, वो क्या होता है भैया, मेरा सॉलिड एंगल होता है। और ये जो आपने थीटा यहाँ पे बनाया, ये कौन सा एंगल है? ये मेरा भैया प्लेन एंगल है। इतनी बात सबको समझ आई? और ये जो गोल सा चक्र आपने बनाया, ये देखो, ये जो आपने गोल सा ऐसे चक्र बनाया, एक काम करो, रुको मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ, रुको। जो आपने भैया यहाँ पे गोल सा ऐसे चक्र बनाया ना, ये देखो, ये देखो, जो आपने गोल सा ऐसे चक्र बनाया, देखो ये मेरा एक सॉलिड एंगल है ना? देख पा रहे हो, गोल सा एंगल है, इसको एंगल बोलते हैं बच्चे हम। समझ आ गई बात? क्लियर है क्या बात? इसको एंगल बोलते हैं, जो गोल सा ना, ये इसको एंगल बोलते हैं। मेरे को पता है आपको आदत प्लेन एंगल की है, बट सॉलिड एंगल की हमें आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है बच्चे? 12th में बहुत यूज है इसका। ओके, चलो, ओके, इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो? बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, इतनी बात क्लियर है तो, है ना? ठीक है, तो अब अगर मैं कोन को देखूं, देखिए कोन कैसे दिखेगा आपका, ध्यान से देखिए। जैसे आपका इन्वर्टेड कोन है, ठीक है बच्चा, ये आपका हो गया इसका सर, ठीक है, ये आपका एक इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन, उल्टा कोन, राइट? दिस इज योर इन्वर्टेड कोन, मींस उल्टा कोन, ठीक है बच्चे? और जरा देख, और ये जो एंगल होगा तेरा बच्चा, ये वाला एंगल है तेरा सॉलिड एंगल, ये, दिस एंगल इज योर, इसको हम कैपिटल ओमेगा से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? और ये है मेरा थ्री डायमेंशनल एंगल। बात समझ आएगी? अभी अभी फाइंड करते हैं कि भैया इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी वो देखते हैं, ठीक है? अभी के लिए बस आपको इतना याद रखो कि भैया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फर्क होता है मेनली, अभी बस आप उसको ध्यान में रखो। बच्चों बांटा है सबको, एक बार जरा नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, 1 मिनट लो बच्चों, आराम से नोट करो इसको। मैं नोट करने का भी आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? बेस्ट है, नोट करने का भी आपको टाइम मिल रहा है। अच्छा, यहीं पे नोट करना, पहला पेज हमारा, करिए नोट इसको, आराम से करिए, 1 मिनट ले लो, 1-2 मिनट ले लो आराम से नोट करने के लिए। अच्छा बच्चे, एक और बात बताओ, अगर मैंने दो बॉडीज ली और मैं देख रहा हूँ कि भैया एक पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, राइट, मैं कैसे बोलूंगा कि भैया दोनों बॉडीज में एंगल सेम आ रहा है, सॉलिड एंगल सेम आ रहा है? कि अगर भैया दोनों बॉडी से सेम लाइंस निकल रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया दोनों बॉडीज का उस पॉइंट के अबाउट सेम एंगल, सेम मेरा सॉलिड एंगल बन रहा है। अभी देखते हैं उसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी उसको देखेंगे, ठीक है? मजा आएगा अभी आपको, देखो, सुनने में भी आपको मजा आएगा, ठीक है बच्चों? चलो, करो जरा, नोट कर लो आराम से, हो जाए तो बता देना, आराम आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट और ले लो बस नोट करने का, है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? ओके,
करते रहिए बच्चों, नोट करते रहिए बच्चों, सबके सब नोट करते रहो। जब हो जाए तो बोलना, जब हो जाए तो बच्चों तो बोल देना, है ना। शुरू करेंगे फिर क्लास को। हो गया बच्चों, आगे सबने नोट कर लिया होगा सारे प्यारे बच्चों ने, है ना। आगे बढ़े बच्चों। चलो अब जरा हम कैलकुलेशन देखते हैं कि भी जैसे आपको पता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर एक फॉर्मूला होता है, तो हम वहां से थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि हाउ वी विल फाइंड और कैपिटल ओमेगा विच इज आवर सॉलिड एंगल, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल। चलो बच्चों लेट्स फाइंड कि कैसे हम सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी फील दिला देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था उससे, कि अगर दो बॉडीज के सॉलिड एंगल सेम है तो मतलब दोनों बॉडीज का उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट सेम लाइंस निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है पहले उसको समझते हैं। आइए ध्यान से देखिए, जैसे बच्चा पार्टी देख, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सर्फेस है मेरे पे, है ना। लेट्स कॉल दिस सर्फेस नंबर 1। ध्यान से सुनते रहो, लेट्स कॉल दिस एज S1 एंड वी हैव अ पॉइंट विच इज हेयर, ऐसे, ठीक है बच्चा। अच्छा मेरे को बता, मेरे को सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है तो मेरा वो स्टैंडर्ड मेथड होता है कि भैया एक काम करो, आप यहाँ से ना सारी लाइंस इसके सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करते हुए बना लो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, सुनते रहना बस, है ना बच्चे, सुनते रहना। तो सर डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, रुको जरा सोचने दो मेरे को, हाँ डायग्राम अच्छे से बनेगा तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चा, कैन यू गाइस सी दिस डायग्राम बच्चों, सभी बच्चों को ये डायग्राम दिख रहा है कि मैं एक्चुअली 3D में बनाना चाहता हूँ बट बहुत सारी लाइंस हो जाएगी, तो उससे इतना मतलब नहीं, आप समझ गए कि भी अपोजिट साइड में भी आप ऐसी लाइन ज्वाइन करोगे इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अच्छा अब जरा मेरे को बात बता, क्या यहाँ पे मैं एक और डिस्क बना सकता हूँ, ऐसे एक और सरफेस बना सकता हूँ, ऐसे देख कि हाँ भैया एक और सरफेस बना सकते हैं जिससे सेम नंबर ऑफ लाइन जैसे पास हो रही है, बट ये सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 दोनों छोटे अलग, मतलब उनका साइज समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों, रुको जरा, ठीक है बच्चों। और एक सरफेस में यहाँ पे बना सकते हो ऐसे, क्लियर है बात है एवरीवन, सबको बताइए। लेट्स मार्क दिस एज S1 S2 S3, S1 S2 S3 एंड ये डिस्टेंसेस को भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्क कर लेते हैं हम, R1 नहीं R3 R2 एंड R1, ठीक है बच्चे, ये हमारे तीन डिस्टेंसेस ऐसे, ओके। दिस इज माय R3 R2 और R1। मैंने भी आपको एक स्टेटमेंट बोली कि भी अगर दो सर्फेसेस से सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है तो उन दोनों का सॉलिड एंगल बराबर होगा, और यहाँ पे देखो एक सॉलिड एंगल बन रहा होगा ऐसा, ऐसा सा एक सॉलिड एंगल बन रहा होगा, है ना भैया। तो देखो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपको दिमाग में डाल दो आपके फॉर्मूले, कि ये सॉलिड एंगल क्या होता है मेरा, एरिया सरफेस जो है ना उसका एरिया अपॉन, अपॉन क्या होगा बच्चा, सरफेस का एरिया अपॉन आर स्क्वायर, राइट, उस एरिया को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। क्लियर है क्या बात बच्चे, जरा फटाफट बताओ क्लियर है क्या बात, बताइए जरा, ठीक है धन्यवाद। तो मेरे को बात बताओ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया देखो इस एस, इस S3 के लिए, इस S3 के लिए भैया जितनी लाइंस यहाँ पे इस S3 पे आ रही है, राइट, जितनी लाइंस S3 पे बन रही है उतनी ही लाइंस मेरी S1 के लिए बन रही है, और उतनी लाइंस मेरी S2 के लिए बन रही है। कैन यू गाइस सी इट, तो कहना डायरेक्टली से कि भैया देखो जो मेरा S3 होगा, राइट, और यू कैन से कि भैया जो
सॉलिड एंगल फॉर 3 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सॉलिड एंगल ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल्स टू सॉलिड एंगल ऑफ 1। कैन यू गाइस सी इट बच्चों? कैन यू गाइस सी इट? बताइए। तो यहां से आप लिख सकते हो कि भैया जो मेरा S1/R1 का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू S2/R2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू S3/R3 का स्क्वायर। कैन यू गाइस सी इट बच्चों? फटाफट बताओ एक बार। इतनी बात क्या सभी बच्चों को समझ आ रही है क्या? ये सो नो? क्लियर है बात बच्चों सबको? बताइए। डन है ना बात एवरीवन? सबको अच्छे समझ आई बात है ना? चलिए ओके, इतनी बात आएगी सबको, डन है ना? तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। ये कौन सा वाला फॉर्मूला भैया? ये वाला फॉर्मूला मेरे को लर्न करना है। क्लियर है बात सबको एवरीवन बच्चों? है ना? ठीक है, चलिए आइए अब जरा मैं ऑब्जेक्ट्स में आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ये जो अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है ओके। आइए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, एक स्फेयर है, ध्यान से सुनना, और एक स्फेयर का ना मैं एक पार्ट काट के बाहर निकाल रहा हूँ। सुनते रहिए बस। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, एक से रुकना जरा, थोड़ा सा वो गिर गया, पानी गिर गया थोड़ा सा। देखिए एक स्फेयर है बच्चा, और मैंने क्या किया, इस स्फेयर का ये वाला हिस्सा, इसको कैप कहते हैं बच्चों, कैप कहते हैं ना। स्फेयर का ये वाला हिस्सा मैंने निकाल निकाल के, स्फेयर से बाहर निकाल के, और लेट्स अज्यूम कि ये वाला मेरा स्फेयर का सेंटर है। ठीक है बच्चों? ओके, अब यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको। जिन बच्चों को एलिमेंट नहीं आता बच्चों, मैंने 3 पार्ट में एलिमेंट टेकिंग को बनाया है, आप जाके देख सकते हो। मैंने ये वाला भी एलिमेंट कैसे लेते हैं इस कैप में भी, वो भी मैंने आपको वहाँ पे सिखाया है। ठीक है बच्चों? ओके, अब जरा ध्यान से देखो, अब इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं ये सब बच्चों को पता होगा। हेमिस्फेयर है, मतलब हॉलो है, सॉरी हॉलो है। ठीक है, हॉलो स्फेयर था ये, तो मैंने हॉलो स्फेयर का ऊपर से पार्ट काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है ओके, तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट लिया कहाँ पे, किसी एंगल, जैसे वर्टिकल था मेरा, एक सेकंड अगर, ये मेरा वर्टिकल था बच्चे, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या किया, किसी एंगल थीटा पे जाके ऐसे डी थीटा पे मैंने एक एलिमेंट को कट कर लिया। किसी एंगल थीटा पे जाके मैंने ऐसे डी थीटा पे किसी एलिमेंट को कट कर लिया। ये रेडियस आपका आर था, तो ये थिकनेस कितनी हो जाने वाली है बच्चे आपकी, आर डी थीटा हो जाएगी। क्लियर है बात? और ये क्या रहेगा आपका, देखो आप ऐसे एलिमेंट लेते हैं ना, याद आया सबको कि हाँ भैया हॉलो में तो हम ऐसे ही लेते थे ना, जब भी खोखला होता है तो हम ऐसे ही लेते हैं एलिमेंट। क्लियर है क्या बात बच्चों सबको? बताइए जरा फटाफट। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूँ, जो मैंने एलिमेंट लिया है बच्चे, अगर मैं इसका एरिया लिखूँ, जरा देख, एक से रुकना जरा। ठीक है, अब जरा देख बच्चे, इसका जो छोटा सा एरिया आएगा वो कितने का आएगा, जब मैं इसको बाहर लाऊंगा, है ना, बाहर काट के लाऊंगा, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिन बच्चों को नहीं आता बच्चों जाके वापस वीडियो देख लेना ना वाली। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस कितना बनेगा बच्चे, इसका रेडियस ये होगा ना, ये जो ये है इसका रेडियस ये होगा, कितना होगा रेडियस, आर साइन थीटा। तो ये कितना बनेगा बच्चे, देखिए ये बनेगा आपका 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। क्लियर के बाद, तो डी ए कितना बन रहा है बच्चा आपका, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है के बाद बच्चों? अब आपको उसको कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेट्स अज्यूम कि भैया ये वाला एंगल मेरा थीटा नॉट है, ये वाला जो सॉलिड प्लेन एंगल है मेरा वो थीटा नॉट है। सुनते रहो बस। लेट्स अज्यूम कि ये जो पूरा एंगल है मेरा थीटा नॉट है, तो क्या मेरे को 0 टू थीटा नॉट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस और नो? अगर मेरे को टोटल एरिया चाहिए तो क्या मेरे को 0 टू थीटा नॉट इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तुम कहोगे हाँ भैया यही होता है। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कितना बनेगा आपका, माइनस कॉस थीटा नॉट, तो आपका ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। क्लियर है क्या बात यार? बच्चों बताओ, बच्चों बताओ जरा फटाफट। अब आपको वाला फॉर्मूला पता है कि ये जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि कैपिटल आर का स्क्वायर है इस केस में। तो आपका कितना आएगा, देखो कि ये जो मेरा सॉलिड एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। मतलब भैया जो मेरा सॉलिड एंगल है वो प्लेन एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्या बात है, मजा आ गया देख के तो। और बच्चों ये वाला रिजल्ट बहुत वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा सकते हो उतने कम, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? ये वाला जो रिजल्ट है बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितने वेरी लगाऊं मैं उतने कम है। एक बार येलो से लिख देता हूँ इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 3-4 स्टार मार्क कर देते हैं इसमें बच्चों। इसको याद रखना है हमें, ये तो लर्न होना ही चाहिए आपके बिल्कुल ना, मतलब दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। क्लियर है क्या बात? बताओ जरा बच्चों फटाफट, इतनी बात क्लियर है क्या?
डाइजेस्ट करें इसको आराम से। और ये क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, 2π1 - cos θ0, ये आपका सॉलिड एंगल बनता है। क्लियर है? चलिए नोट करना शुरू करिए आराम से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नोट करना शुरू करो बच्चों आराम से। बताओ बताओ, नोट करो आराम से बच्चों, आराम से नोट करो। आराम से नोट करिए बच्चों, 1 मिनट लो आराम से नोट करने के लिए। अच्छा, मजा आया सॉलिड एंगल पढ़ना है, कुछ नया सीखने को मिला है ना, कि ये लाइंस के वे में हमने एंगल को बता दिया। एक्चुअली ना, जो प्लेन एंगल होता है उसको भी हम लाइन से बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कि जैसे हमने लाइन से बताया कि ये कितनी लाइन्स निकल रही है, उसी को हमने फिर प्लेन एंगल बोला अपना, है ना। बिल्कुल सेम वे में हम ऐसे ही बताते हैं सॉलिड एंगल को। छोटा सा टॉपिक है सॉलिड एंगल, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी। चलो फटाफट बच्चों, जोश के साथ फटाफट लिखो इसको। लिख लिया? आई गेस ज़्यादा होगा नहीं, है ना, लिख लिया होगा। इसको लिख लो फटाफट। एक बार चेक कर लो वॉइस आ रही है। राइट इट डाउन बच्चों, लिखते रहो। आपका हाथ नहीं नीचे होना चाहिए ना, लिखते रहो फटाफट, लिखते रहो। हो गया बच्चों? आई गेस सबने कर लिया होगा, सभी प्यारे बच्चों ने कर लिया क्या? ठीक है, ओके, आई गेस सबने कर लिया होगा, है ना। ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं थीटा नॉट को अपने वेरी कराऊं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सोचते रहो बस, सुनते रहो। हाँ, अगर मैं थीटा नॉट को बच्चों π/2 रख दूं, तो आप कहोगे कि अगर थीटा नॉट को मैंने π/2 रख दिया ना, तो मेरे को एक हेमिस्फेरिकल शेल मिल जाएगा, है ना। सोचो जरा कि भैया, अगर ध्यान से सुनो, इफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू π/2, राइट, तो क्या बच्चों ये हेमिस्फेरिकल शेल बन जाएगा मेरा एक। शेल मतलब है आपका हॉलो, राइट, हॉलो हेमिस्फेयर, राइट। हेमिस्फेरिकल शेल बन जाएगा बच्चों, सोचिए आराम से। मतलब भैया क्या हुआ, देखो एक बार जरा फॉर्मूले में π/2 रख के देखो बच्चों, थीटा नॉट की जगह क्या आता था फॉर्मूला, देखो सॉलिड एंगल का, कि भैया इस सेंटर से, सेंटर ये होता था हमारा, याद करो, यही तो होता था हमारा सेंटर, है ना। भैया इस सेंटर से कितना सॉलिड एंगल बन रहा है फॉर दिस हेमिस्फेयर, कितना बनेगा बच्चा, बता जरा। कि भैया जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आता था फॉर जनरलाइज कैप, वो कितना आता था, 2π1 - cos θ0। अब भैया अगर मैंने अपने थीटा नॉट को π/2 रख दिया, तो मतलब मेरा जो सॉलिड एंगल आ रहा है वो 2π आ रहा है, क्या ये सच है? हाँ भैया सच है ये। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, स्टेरेडियन, राइट, याद रखेंगे हम। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, स्टेरेडियन। जैसे आपकी थीटा की रेडियन होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, स्टेरेडियन होती है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट एक बात बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या, है ना। तो हमें ये मिल गया कि भैया हमारा जो सॉलिड एंगल फॉर्म होता है व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर, राइट, सेंटर से सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर से बच्चों जब मैं सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल कितना फॉर्म होता है बच्चा, 2π फॉर्म होता है। क्लियर है एवरीवन, सबको बात, है ना। ठीक है, ओके। अच्छा एक ना आपको जनरल रिजल्ट में आपको अच्छे से बताता हूँ, है ना, आपको मजा आएगा भी। अच्छा और चलो एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं थीटा नॉट को पाई रख दूँ, इफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू पाई, है ना, अगर मैं थीटा नॉट को बच्चा अपने पाई रख दिया, तो क्या मेरे को एक पूरा स्फेयर मिल जाएगा। तो भैया हमें इतनी बात समझ आ गई कि ये हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है ना। और क्लोज सरफेस में स्फेयर में सेंटर के अबाउट जो मेरा सॉलिड एंगल बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है, पाई बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दो जनरलाइज रिजल्ट्स बताता हूँ, आपको मजा आएगा भी देखने में, ठीक है बच्चों। ओके चलो एक काम करो, पहले नोट करो जरा, मैं पानी पी के आऊँ, आप लोग फटाफट नोट करो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे मैं नोट करने का आपको टाइम नहीं दूंगा, इसको अभी आप फटाफट नोट कर लो, साथ साथ नोट कर लो। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी आंधी आ गई है तो इस वजह से गेट बंद करना पड़ा। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़े। चलो एक जनरल रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। आपको एक चीज पता है कि भैया हेमिस्फेयर के सेंटर से जो सॉलिड एंगल बनता है वो 2π का होता है, और स्फेयर के सेंटर से जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितने का होता है बच्चा, भैया वो तो मेरा 4π का बनता है, ठीक है। अब जरा देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूँ।
क्या नोट है बच्चा, देख कि भैया अगर कभी भी मेरा कोई भी फ्लैट सरफेस अगर मेरे को मिल गया है ना, और दूसरे एंड से क्लोज है, जैसे यहाँ पे देखो कि भैया एक तो मेरा फ्लैट सरफेस है, सॉरी बच्चों यहाँ पे लाइट चली गई है जरा एकदम से, ओके आप लोग सुनते रहो, आप लोग सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तो बच्चों मेरा ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और दूसरे एंड से ये मेरा क्लोज्ड है, ठीक है बच्चों, एक एंड से ये मेरा फ्लैट सरफेस है, दूसरे एंड से क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो सॉलिड एंगल बनता है फ्रॉम द सेंटर, वो कितने का बनता है बच्चा, 2 पाई का बनता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देख, अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल पिरामिड है, ध्यान से सुनना, पिरामिड कैसा बना रहा हूँ देखना, सुनते रहो बच्चों जरा ध्यान से, एकदम से बहुत गर्मी सी हो गई यहाँ पे तो, देखिए जैसे मैं एक पिरामिड बना रहा हूँ बच्चों, ये पिरामिड कैसा आपका देखो, कुछ ऐसा सा है, देखिए दिस इज योर पिरामिड, ठीक है बच्चा, ओके आई गेस आपको इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है ओके। एंड ये आपका पिरामिड का सेंटर है, तो कैन यू गाइस सी अ फ्लैट बेस बच्चों, कैन यू गाइस सी अ फ्लैट बेस, तो ना वो लाइट चली गई ना, तो ये ब्लैक स्क्रीन है और ऊपर से मेरा व्हाइट पेंसिल मेरे को दिख नहीं रही अच्छे से, ठीक है बच्चों, कैन यू गाइस सी अ फ्लैट बेस बच्चों, फ्लैट बेस दिख रहा है सबको, है ना, और बच्चे और भैया दूसरे एंड से क्लोज्ड है, तो क्या इस सेंटर इस ओ के अबाउट अगर मैं आपसे सॉलिड एंगल पूछूं, तो क्या भैया ये भी मेरा 2 पाई हो जाएगा क्या, तुम कहोगे, मैं भी कहूंगा भैया बिल्कुल सही बात है ना, कि भैया अगर आपने क्या कंडीशन बोली थी कि अगर एक एंड मेरा फ्लैट बेस हो और दूसरा मेरा क्लोज हो, अब क्लोज कैसे भी हो उससे मेरे को क्या मतलब है, दूसरा एंड मेरा क्लोज हो, तो मेरा जो सेंटर के अबाउट सॉलिड एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 2 पाई का बनता है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई क्या, यस और नो, समझ आई तो बताओ बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर, क्लियर है बात बच्चों, एवरीवन सबको, अच्छा ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोन की बात करूं, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोन की बात करूं, तो देखो कोन कैसा है आपका, कोन ऐसा बच्चों, अब देखो भैया कोन में भी तो एक बहुत अच्छी बात है, कोन में क्या अच्छी बात है बच्चा, कि भैया एक एंड फ्लैट बेस होता है और दूसरा क्लोज होता है, दूसरे एंड से क्लोज होता है, तो मतलब इसके सेंटर के अबाउट भी क्या मेरा वही बनेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, पकड़ लिया तुमने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, ऐसे इंप्रूव करते रहो, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखना बच्चे, कि भैया अगर मैं इस सेंटर के अबाउट आपसे मैं अगर अपना सॉलिड एंगल पूछा, पेज ही खत्म हो गए, हाँ ठीक है, अगर इस सेंटर के अबाउट में अगर आपसे सॉलिड एंगल अपना पूछूं भैया, तो क्या आप ये कह दोगे कि मेरा जो सॉलिड एंगल बनेगा अबाउट पॉइंट ओ, वो मेरा भैया 2 पाई का बनेगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई क्या बच्चों, एक बार लेट मी जस्ट ऐड सम न्यू 4 मोर पेजेस, सबको इतनी बात समझ आई, पहले इतने बताओ, अगर सभी बच्चों को इतनी बात समझ आई तो बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई तो आगे बढ़ेगी फिर, डन है एवरीवन, है ना, ठीक है ओके, ये तो जनरल रिजल्ट हो गया कि भैया अगर एक बेस मेरा फ्लैट है और एक बेस और अगर दूसरे एंड से वो फिगर मेरी क्लोज है, तो मेरा जो सेंटर के अबाउट सॉलिड एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 2 पाई का बनता है, क्लियर है बात बच्चों एवरीवन सबको, है ना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे स्फेयर की बात करूं, राइट, अभी आपने देखा कि स्फेयर के सेंटर के अबाउट मेरा जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 4 पाई का बनता है ना, देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बच्चा, दिस इज माई स्फेयर, ये मेरा एक स्फेयर है बच्चे, ठीक है, ये मेरा एक स्फेयर है, और आपको पता है कि अगर ये मैं इसका सेंटर बनाऊं, एक सेकंड रुकना जरा, पूरी बॉडी पसीने पसीने यहाँ पे बिल्कुल लाइट चली गई और दिल्ली में तो बिल्कुल ही गर्मी का बुरा हाल है, देखो अगर मैं इस सेंटर के अबाउट आपसे सॉलिड एंगल अपना पूछूं, तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा बच्चे, आप कहोगे कि ये मेरा बनता है 4 पाई, मतलब ये किसी भी क्लोज फिगर के अगर मैं अंदर इंटीरियर पॉइंट, समझ रहे हो इंटीरियर पॉइंट का मतलब, कोई भी पॉइंट, ये 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 कोई भी अंदर का कोई भी पॉइंट है, इन सब के अबाउट बच्चों सेम एंगल बनता है मेरा, राइट, सेम सॉलिड एंगल बनता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, फॉर ऑल इंटीरियर पॉइंट्स और solid angle will be 4 पाई। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ, इसको जरा इंपॉर्टेंट नोट में लिख लो एक बार,
क्लियर है के बाद बच्चों कि हाँ भैया सारे इंटीरियर पॉइंट्स के लिए जो मेरा सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पाई बनेगा। इतनी बात अगर सबको क्लियर है तो बताइए बच्चों, क्लियर है क्या? एक बार जरा मेरे को टॉर्च लाने दो, पहले जरा फटाफट नोट कर लो बच्चों। कहाँ से नोट करना था आप लोगों को? यहाँ से नोट करना था, फटाफट नोट कर लो, नोट इट डाउन फटाफट। मैं जरा टॉर्च ले आऊँ, क्योंकि थोड़ी मदद होगी देखने में। एक सेकेंड। करते रहो बच्चे जरा। करते रहिए करते रहिए। कीप नोटिंग इट डाउन बच्चों, कीप नोटिंग इट डाउन। ओके ठीक है, मिल गई टॉर्च। हो गया बच्चों नोट सबसे, है ना? चलिए आगे बढ़े बच्चों, सब आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको फ्लक्स देखना बहुत आराम से समझ आएगा। ओके एक सेकंड रुकना जरा, मैं वो पेज खोल लूँ फ्लक्स वाला। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक ओके, एक बार जस्ट लेट मी ओपन द फ्लक्स वाला पेज। जस्ट गिव मी मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक बताना है मेरे को, एरिया एज अ वेक्टर। आप कहोगे कि भैया ये क्या बात कर रहे हो, एरिया तो मेरी एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, एरिया पे डायरेक्शन कैसी होती है? तुम, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट ना फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। एरिया आपकी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। आपको कभी एडवांस वगैरह में पूछ सकते हैं, काफी कंसेप्चुअल सवाल है। मेरे पेड बैच में मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर दिया था, सब कह रहे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इतनी बेसिक बात सब वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो गलत थोड़ी हो जाएगा यार। एरिया आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इवन एच सी वर्मा सर ने भी इसको बिल्कुल सही कहा है कि एरिया आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैं एच सी वर्मा सर की बात ही मैच कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है कि बच्चों देखो क्या होता है, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि भैया हमने फ्लक्स पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ रखा है या कहीं भी पढ़ रखा है, वहां पे तो एक एरिया वेक्टर करके चीज होती है। तो वो क्या चीज होती है जरा ध्यान से सुनो। तो बच्चों एरिया वेक्टर करके पता क्या होता है, वो एरिया से उसका ज्यादा कुछ रिलेशन होता नहीं है। देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक ऐसे सरफेस दे दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, और लेट्स अज्यूम बच्चा कि इसका जो एरिया है वो कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस अगर आ रहा है। बट मैं कह रहा हूँ कि यार कोई भी रैंडम सी चीज है ना, कोई भी रैंडम सा ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया क्या है बच्चे? लेट्स अज्यूम एरिया इसका ए है। ठीक है, अगर आपको अब एरिया वेक्टर इसके लिए डिफाइन करना है, जो कि हमें फ्लक्स पढ़ते वक्त काफी काम की चीज होती है, तो एरिया वेक्टर ना हम एक अलग सा वेक्टर उठा के डिफाइन करते हैं। कोई भी रैंडम से वेक्टर मैंने उठाया जो कि इस एरिया की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और मैंने इस जो वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड को मैंने ए बोल दिया, और इसके डायरेक्शन क्या हुई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। और जो डायरेक्शन है क्या बता रही है, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया बता रही है ना, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस बता रही है कि सरफेस कैसा ओरिएंटेड है। समझ आ रही है बात? ठीक है बच्चों, तो ये होता है, दिस इज माई एरिया वेक्टर, ये होता है मेरा एरिया वेक्टर। एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर लेता हूँ, उस वेक्टर को कितनी लेंथ देता हूँ, जितना उस सरफेस का एरिया है। इसको बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट बताइए एक बार। इतनी बात क्या सभी बच्चों को डन है क्या? यस और नो? बताइए बताइए फटाफट बताइए बच्चों। इतनी बात अगर सभी बच्चों को डन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश बच्चों, फटाफट नोट कर लो इसको। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हो गया कि कभी भी अगर ओपन फिगर है तो उसके लिए आप एरिया कैसे बताओगे ना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया अगर कोई क्लोज फिगर है, फॉर अ क्लोज फिगर, जैसे मैं स्फेयर ले लूं या कुछ भी ले लूं, है ना। ठीक है ओके, ध्यान से देखिए, फॉर अ क्लोज्ड फिगर, तो बच्चे इसके लिए हम आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल लेते हैं, मतलब समझेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपका एक स्फेयर है, ध्यान से देखिए, ये आपका एक स्फेयर है बच्चों। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके कर्व सरफेस एरिया पे एक ऐसे एक एरिया ले लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, देख पा रहे हो, एरिया ले लिया। और इस एरिया का अगर आप एरिया वेक्टर डिफाइन करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। लेट्स अज्यूम कि इसका ऑब्वियसली एरिया छोटा सा होगा, मैंने एक छोटा सा पैच लिया, इसको हम डी ए बोल देते हैं। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी बच्चों,
परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी बच्चों, परपेंडिकुलर टू दिस स्मॉल वाला पैच होगा। इज दिस थिंग क्लियर टू गाइस एवरीवन बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर, बताओ फटाफट बताओ, इतनी बात का सभी बच्चों को डन है क्या? ठीक है ओके। शैल वी मूव टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चला जाए क्या, बताइए जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बच्चों चला जाए क्या, ये सुनो, चले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आइए, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके ठीक है, फ्लूइड में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर अच्छे से पढ़ा आपने फ्लूइड, है ना, एक सेकंड, ओके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके बच्चों ठीक है ओके। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया जो आपकी ये होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या जो भी है, ये आपकी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है राइट, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में आपको लाइंस नहीं दिख रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि भैया नंबर ऑफ लाइंस, यू नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि लाइन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब नंबर ऑफ लाइंस तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके बजाय हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, है ना बच्चों, उसके बजाय हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ओके। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको फाई से डिनोट करते हैं बच्चों, वी डिनोट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय फाई, ठीक है बच्चा। एंड एक चीज और नोटिस करो बच्चों, एक चीज और नोटिस करो कि ये जो फ्लक्स होता है, ध्यान से सुनना, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, तो उसके लिए फ्लक्स क्या होता है देखिए, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा जो फ्लक्स होता है बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के बराबर होता है ना। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, है ना, समझा की बात। तो फाई जो होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एक एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो फाई कितना होगा मेरा, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बच्चे, ई इंटू ए होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं प्यारा सा, देखिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल आप लोग डिजर्व करते हो, है ना। ओके जरा मैं बनाने का ट्राई करूँ बच्चों इसको, देख जैसे फॉर एग्जाम्पल पसीने पसीने हो गए हाथ में पूरे, ध्यान से देखिए, है ना, और ये ना डॉट होता है एक्चुअली, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है हमेशा, ये होता है, ठीक है बच्चे ओके। तो ई आपको पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का हम डॉट ले रहे हैं, क्लियर है बात ओके। तो देख बच्चे, लेट्स अज्यूम ऐसे लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, सुनते रहो बस, ठीक है ओके। एक काम करता हूँ, मैंने इसको थोड़ा और इसको ना 2D में बनाता हूँ, देखो 2D में बच्चों ऐसे दिखेगा ना, आपको बात समझ आ गई कि भैया 2D में कैसे दिखेगा, 2D में ऐसा दिखेगा देखो, 2D में ना बचिए हमें सरफेस ऐसा कुछ दिखने वाला है, देखो ऐसा, क्या बात क्लियर है कि अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो मेरे को सरफेस ऐसा दिखेगा, बात समझ आ रही है सबको, सभी बच्चों को, है ना। ठीक है, ये लेट्स से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट वैल्यू है ई नॉट है कुछ, ठीक है। और आपको पता है कि भैया ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हम डिफाइन करेंगे। तो देखो एक एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकती है भैया, कि एक तो यहाँ पे हो सकती, एक तो राइट हो सकती है और एक तो लेफ्ट हो सकती है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बात बता फ्लक्स कितना आएगा यहाँ से, कि भैया फ्लक्स के लिए क्या करेंगे हम, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर देंगे, तो भैया फ्लक्स की तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस ई नॉट ए आ रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे अपने आंसर में, तो भैया आपका आंसर दोनों ही सही है, अंडर अनलेस वो कुछ मेंशन करे, दोनों ही आंसर आपके सही है। और कर लो, और कर लो ना, और कर लो। अब ये नेगेटिव फ्लक्स का कह रहा है, नेगेटिव फ्लक्स कुछ नहीं कह रहा भैया, कि आपका जो एरिया है वो इनो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एंटी पैरेलल है, तभी आपका नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बात समझ आई क्या सबको, फटाफट नोट इट डाउन, नोट करिए बच्चों, फटाफट नोट करिए आराम से, नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन, नोट करो बच्चों, नोट करो इसको, हो जाए तो बताना बच्चों, हो जाए तो बताना, हो गया बच्चा, हो गया क्या बताइए जरा, डन है। अब जरा देखिए, है ना, अब जरा ध्यान से देखना, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसे रुकना, थोड़ा पानी पानी हो गया हाथ में, ठीक है ओके, ध्यान से देखिए,
है ना। ये टॉर्च जला रखे हैं, इस वजह से लाइट हीट आ रही है इसकी वजह से। अब इसका रीज़न तो पता होगा ना क्यों लाइट कैसे क्यों हीट आ रही है, ये भी समझाना पड़ेगा। बहुत बच्चों वाली बात है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने अपने सरफेस को थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया, किसी एंगल से टिल्ट किया, तो एक चीज़ नोटिस करो कि भैया एक चीज़ तो मेरे को देखने को मिल रही है कि कुछ लाइंस, मतलब पहले जितनी लाइंस निकल रही थी, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। पहले अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 लाइंस निकल रही थी इस एरिया से, तो अगर मैंने अब इस एरिया को टिल्ट किया, ध्यान से सुनो, और मैं अपने ये वाले एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो एक चीज नोटिस कर कि भैया अब लाइंस कम निकलेगी इससे, और देखो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि भैया ये वाली लाइन तो निकलने नहीं वाली इससे, देखो ये वाली लाइन तो इस एरिया से पास ही नहीं होगी। समझ आ रही है बात एवरीवन सबको? बताइए जरा, है ना। ये सारी लाइंस पास हो जाएगी भैया, पर नीचे वाली लाइन पास आपकी नहीं करेगी, मतलब कम लाइंस पास करेगी, यू कैन से कम लाइंस पास करेगी। जितनी लाइंस पहले पास करी थी उससे कम ही करेगी। समझ आ रही है बात, है ना। तो अब फ्लक्स देखना कि भैया फ्लक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भैया पहले से कम आएगी। पहले कितनी आती फ्लक्स की वैल्यू, ई नॉट इंटू ए आर थी, अब उससे कम ही आएगी। अब एरिया वेक्टर देखो बच्चों, एरिया वेक्टर दो प्रकार के होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हो सकती है ना इसके, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो क्या लिखोगे कि भैया जो फ्लक्स आएगा मेरा वो कितना आएगा, या तो ई नॉट ए कॉस थीटा आने वाला है, और माइनस ई नॉट ए कॉस थीटा आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू गाइस बच्चों, फटाफट बताओ। और आपको दिख भी रहा है कि भैया ई नॉट इंटू पहले कितना आ रहा था, ई नॉट ए आ रहा था, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा ज्यादा होगी ना, ई नॉट ए कॉस थीटा से, क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है ना। तो 1/2 1/√3 कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा, 1/√2। तो ई नॉट ए से तो वो सारी वैल्यूज कम ही होने वाली। सबको बात समझ आएगी बच्चों, एवरीवन फटाफट बताइए, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस? तो बच्चों जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम इसको प्यार से, बहुत प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स। इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस बच्चों, फटाफट बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं प्यार से, है ना, प्यार से प्यार से बोलना, ओके। ठीक है, तो भैया ये सारी कहानी होगी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यही कहीं इसमें के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, फ्लक्स को, है ना। अच्छा भैया अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, तो जिन बच्चों ने मेरे से अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि भैया यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म में कैसे जाते हैं, सबको पता है। हम बहुत छोटे लेवल पे चल जाते हैं ना, वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे तो चीज़ें सारी कॉन्स्टेंट ही जैसे ट्रीट करते हैं हम। देखिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, अगर मैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे कोई भी एरिया है, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं कोई भी अपना एरिया ले लेता हूँ, कोई भी एरिया है बच्चों, ऐसे कोई भी एरिया है मेरे पे, ये मेरा पूरा एरिया है, एंड लेट्स अज्यूम यहाँ से जो फी लाइंस निकल रही है कुछ ऐसे निकल रही है बच्चा, आपको दिख रहा है कि भैया डेंसर, और आपको पता है ना लास्ट क्लास में हमको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ना। ऐसे लाइंस पास हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया से बच्चा, ठीक है। मैंने क्या अज्यूम किया, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डीए का पैच अज्यूम किया, छोटा सा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने इसका एरिया वेक्टर दिखाया। तो अब जो मैं फाई लिखूंगा, जो कि छोटा सा फाई होगा, क्योंकि मैं अभी इंटीग्रेट करने जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और आगे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा जो फाई आएगा बच्चों क्या आएगा, इंटीग्रल, फाई जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इतनी बात सभी बच्चों को डन है क्या? फटाफट बताइए एक बार बच्चों, फटाफट बताइए जरा, नोट करने का टाइम चाहिए क्या? नोट करना है अभी, नोट करने का टाइम चाहिए, ये लीजिए, आराम से नोट करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से स्केल डायग्राम बनाना बच्चों, है ना, अच्छे से स्केल डायग्राम बनाना, स्केल डायग्राम अच्छे से। चलो करो बच्चों, इसको करो करो, आराम से करो, नोट करो इसको, करिए करिए, नोट करिए इसको।
हो गया नोट बच्चों? एवरीवन नोट हो गया क्या बच्चों? चलिए ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, जैसे फॉर एग्जांपल अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? ठीक है, लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क। चलिए बच्चे शुरू करते हैं ना, आइए। देखिए बच्चों ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे एक सर्कुलर डिस्क है यहाँ पे, ये दिस इज माय सर्कुलर डिस्क बच्चों, ओके? ये मेरी डिस्क है, इसको बस मैं पेंट कर दूँ थोड़ा सा, आपको फील आएगी थोड़ी सी भी कि भी हाँ डिस्क है तो। ओके, देखिए दिस इज अ सर्कुलर डिस्क बच्चों, ठीक है? यहाँ की एक सर्कुलर डिस्क है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, कहाँ पे? इसके एक्सिस पे। यहाँ पे बच्चा एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है ऐसे क्यू नॉट का, क्यू नॉट का एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्लियर है बात बच्चा, है ना? ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि क्यू नॉट की वजह से आपको पता है क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? रेडियल आउटवर्ड्स, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ऑब्वियसली क्यू नॉट की, है ना? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर डायरेक्शन में निकलती है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना? ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन निकलती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर डिस्क से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी इस क्यू नॉट की, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ओके, स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, अब हमें फ्लक्स निकालना है कि भैया इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा क्यू नॉट की वजह से, है ना? तो क्या लिखूंगा बच्चा मैं? देख, सबसे पहले मैं एलिमेंट लूंगा। एलिमेंट कैसे लूंगा? देख, इस डिस्क पे स्मॉल आर पे जाके एक डी आर थिकनेस का एलिमेंट ले लूंगा। क्या करूंगा? स्मॉल आर पे जाके ऐसे डी आर थिकनेस का बच्चा एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है? स्मॉल आर पे जाके ऐसे डी आर थिकनेस का बच्चा एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है? ओके, अब जरा देख, इस पॉइंट चार्ज पे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इस ये जो डिस्क लिया, यहाँ सॉरी यहाँ पे जो एलिमेंट लिया रिंग, इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी बच्चे? अगर मैं बोलूँ कि ये वाला डिस्टेंस मेरा, लेट्स अज्यूम ये वाला डिस्टेंस बच्चे मेरा एल है, ये एक्स मान ले, चल कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान ले। तो ये वाली दूरी कितनी बनेगी मेरी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगी। तो इस पॉइंट पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी मेरी? के क्यू बाय आर स्क्वायर आने वाली, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। क्लियर है बात एवरीवन सबको? बच्चों फटाफट बताओ। अब भैया इसका जो छोटा सा आपने जो एरिया लिया, इसका जो एरिया होगा ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे कुछ हो रहेगा इसका एरिया, छोटा सा डी ए वेक्टर होगा, ऐसे कुछ होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है क्या बात है? फटाफट बताओ, हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर मैं इस वाले एंगल को अपना थीटा बोलूँ, तो क्या भैया ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो जाने वाला है? तुम कहोगे हाँ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा डी है। क्लियर है बात बच्चों? तो अगर मैं जो डी फाई लिखूँ कि ये छोटी सी रिंग से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो ये कितना होगा बच्चा? ई डी ए कॉस थीटा। चल ठीक है, ई कितना है भैया मेरा? ई है मेरा भैया मेरा ई है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है मेरा? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए। अच्छा बच्चों डी ए कितना है? डी ए कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करो भैया, डी ए होगा मेरा 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। क्लियर है बात बच्चों? तो आपका यहाँ पे जो डी फाइव बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 2 पाई के कैपिटल क्यू एक्स। एक काम करो, टू को बाहर मत लाओ, अंदर ही रहने देना इंटीग्रेशन के। देखो कितना आ रहा है? के पाई सिग्मा क्यू एक्स, के पाई सिग्मा, सॉरी के पाई क्यू एक्स, सॉरी सिग्मा कहा गया, सिग्मा नहीं यहाँ पे, के पाई क्यू एक्स, है ना बच्चों? यही है, फटाफट बताइए, यही आ रहा है क्या आपका बच्चों? हाँ, क्लियर है बात एवरीवन सबको? अच्छे से बात क्लियर है बच्चों सबको, है ना? इसका डी ए कैसे लिखा आपने? 2 पाई आर इंटू डी आर लिखा। क्लियर है? ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? क्या है आपका? सॉल्व करके पाई के कैपिटल क्यू एक्स और अंदर कितना बन रहा है? 2 स्मॉल आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय, स्मॉल आर आपका वेरिएबल है, एक्स आपका कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चा?
अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेगा इसको, 0 टू रेडियस ऑफ डिस्क के बराबर, 0 टू, और आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इससे, है ना। तो फाइ के तो आपको एक बार जरा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो कि भैया यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आपने सिखाया नहीं, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप हमें एक आता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, देखो कि भैया यू अगर मैं मान लूँ अंडर रूट ऑफ, अगर मैं अपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू मान लूँ, तो ये डी यू जो बनेगा मेरा कितना बनेगा, मैंने पूरे को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट किया है, तो डी यू कितना बनेगा, 2r इंटू डी आर बनेगा। और देखो वही मेरे को ऊपर मिल रहा है, तो क्या अब ये मेरा सम बच्चे कुछ ऐसा बन गया क्या, देखो एक हाथ से टॉर्च पकड़ रखा है, एक हाथ से, एक सेकंड रुक जाओ जरा, लेफ्ट वाला हाथ ना थोड़ा सा सुन पड़ गया है। ठीक है, देखो इंटीग्रल 2r इंटू डी आर कितना बनेगा बच्चे, डी यू बनेगा। और देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, यू की पावर -3/2 इंटू डी यू। और लिमिट भी आप देखो, डिफरेंशियल एलिमेंट मेरा बच्चा डी यू आ गया ना, तो लिमिट भी आप यू के रिस्पेक्ट में लिखोगे। तो कैसे लिखोगे लिमिट, देखो कि भैया यू कितना था मेरा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है मेरा, है ना। तो भैया जब मेरा रेडियस 0 था तो यू कितना था मेरा एक्स स्क्वायर, वेन आर इज टू 0। और बच्चों जब मेरा रेडियस कैपिटल आर हुआ तो यू कितना हुआ मेरा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखोगे इसको कि भैया ये हो जाएगा मेरा लिमिट कहाँ से का, एक्स स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात एवरीवन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को नेट फ्लक्स मेरा मिल जाएगा। तो फाइ कितना आ रहा है बच्चा, भैया ये आ रहा है मेरा, एक सेकंड का, हाँ कितना आ रहा है, पाई के क्यू एक्स, इसकी वैल्यू सॉल्व करो कितना आएगा, भैया ये आएगा मेरा, यहाँ पे एक -2 भी आएगा, इसको जब सॉल्व किया और ये आपको मिलेगा 1/√2। लिमिट रखो, लिमिट रखिए, फाइ कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है भैया 2 पाई के कैपिटल क्यू एक्स, और ये क्या होगा आपका देखो, 1 देखो ये होगा आपका भैया 1/x - 1/√r² + x²। क्लियर है बात, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये वाला एक्स अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो फाइ कितना मिल रहा है आपको बच्चों, 2 पाई के क्यू इंटू 1 - देखो x/√r² + x² कितना आपका भैया, ये तो मेरा कॉस थीटा है, तो हाँ भैया यही होता है आपका फॉर्मूला 1 - कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात है एवरीवन सबको, फटाफट बताइए एक बार, क्लियर है क्या बात सभी बच्चों को, बताइए जरा। एक काम करो, के की वैल्यू भी खोल दो यार, किसका वेट करो है ना, के की वैल्यू खोल दो तो कितना मिलेगा आपको, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना, तो आपको मिलेगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - कॉस थीटा। क्लियर है क्या बच्चे, तो इसको हम याद रखें कि भाई ये मेरा फ्लक्स बनता है फ्रॉम अ डिस्क। क्लियर है क्या बात, और कॉस थीटा को थीटा याद रखना बच्चे, थीटा कौन सा है, ये वाला है ना, ठीक है। और भैया अभी एक थोड़ी देर पहले आपने एक चीज बताई थी कि जो इसका सॉलिड एंगल होगा बच्चों डिस्क का, सोचो एक कोन जैसा बना रहा होगा, कुछ कोन जैसा, सोचो जरा, सोचते रहो, सोचो, क्या ये कुछ कोन जैसा बना रहा होगा, देखो चेक करो एक बार, एक कोन बन रहा है ऐसे, टाइप ऑफ कोन, टाइप ऑफ बन रहा है कुछ। तो भैया अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा नॉट है, तो भैया क्या मैं कह सकता हूँ कि यार देखो, अच्छा ये भी फिर कॉस थीटा नॉट आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूँ कि भैया जो मेरा सॉलिड एंगल आएगा इसके लिए वो कितना आएगा, 2 पाई 1 - कॉस थीटा नॉट। तो क्या मैं फ्लक्स और सॉलिड एंगल के बीच का कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल, और बहुत काम का रिलेशन है बच्चा, ये बहुत ज्यादा काम का रिलेशन है। अभी देखेगा, अभी देखेगा ना, देखो ठीक है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। एक सेकंड रुकना जरा, हाथ थोड़ा सा सुन पड़ गया लेफ्ट वाला, रुको बच्चों एक सेकंड रुकना जरा। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन, एक सेकंड जरा मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं है ना जो आपका होता है, वो वाला नहीं, इन दोनों के बीच का भी एक रिलेशनशिप है, पर ये लॉयल है दोनों के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। देखो बच्चों एक चीज नोटिस करना जरा, जरा मैं डिस्क को कॉपी कर लूँ ये वाली, रुकिए जरा।
देखिए बच्चों, ये जो मेरा सॉलिड एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है आपको पता है? आइडिया कुछ, ये कितने का बन रहा होगा सॉलिड एंगल? भैया ये बन रहा होगा, लाइट आ गई फाइनली। देखो ये बन रहा होगा बच्चे कितने का सॉलिड एंगल आपका? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट के, इसके बराबर है ना? ठीक है। और फ्लक्स कितने का आ रहा था बच्चा आपका? फ्लक्स कितना का आ रहा था यहाँ से? फ्लक्स आ रहा था आपका भैया, फ्लक्स आ रहा है मेरा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो अगर मेरे को फाई और सॉलिड एंगल के बीच का एक रिलेशन निकालना है, ये आपका सॉलिड एंगल था, अगर इन दोनों के बीच का एक रिलेशन निकालना है भैया, तो एक काम करते हैं फिर, एक सेकंड जरा मैं टॉर्च बंद कर दूं, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों फिर, लेट्स डू वन थिंग, इस पूरे को 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्या करना है, इस पूरे को, फ्लक्स को आप 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो क्या आपको ये मिल रहा है बच्चा? तो ये Q/4 एप्सिलॉन नॉट, देखो जरा आराम से देखो, कि ये Q/4 एप्सिलॉन, जैसा 2 पाई से मल्टीप्लाई किया ना, ये पाई भी आ जाएगा, इंटू इंटू 2 पाई, 2 पाई से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, याद रखना। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या मिल रहा है? आपका फ्लक्स कितना मिल रहा है आपको? कि ये आ रहा है मेरा, ये तो मेरा सॉलिड एंगल बन गया राइट में, और ये कितना बन गया देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, Q/एप्सिलॉन नॉट/4 पाई इंटू मेरा सॉलिड एंगल। क्लियर है क्या बात बच्चों? तो ये रिलेशन भी क्या हम निकाल सकते हैं क्या? यस और नो बच्चों, फटाफट बताइए कि ये रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं क्या बच्चों? यस और नो, सोचिए आराम से बच्चों और बताइए जरा मेरे को, क्या ये रिलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है क्या हमसे? कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई हमसे? नहीं हुई? चलिए अब जरा आप मेरे को बताओगे कि ये इनसे फ्लक्स कितने का आएगा, क्योंकि मैं आपको सॉलिड एंगल इनका बता चुका हूँ। आइए देखिए, देखिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, ये मेरे पे एक वो है, क्या है वो, अरे वो है मेरे पे, वो है, रुको, एक पिरामिड है, अभी जिसके ऊपर क्वेश्चन किया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही। ठीक है बच्चे, ओके एक सेकंड रुकना जरा, ये कुछ एक सेकंड देना जरा मेरे को, देखो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप कोन ले लो, चलो पिरामिड छोड़ो, आप कोन ले लो, जैसे आपका एक कोन है, ठीक है, कोन है आपका एक, जिनका आपको सॉलिड एंगल पता है ना बच्चों, उनकी हेल्प से आप फ्लक्स निकाल सकते हो कि कितना फ्लक्स निकल रहा होगा ऐसे। ठीक है, और इसके सेंटर पे आपने यहाँ पे कहीं पे बच्चे एक Q0 का चार्ज प्लेस कर दिया। अब मेरा ये सवाल है, फाइंड फ्लक्स, कितना फ्लक्स निकल रहा होगा इस पूरी बॉडी से, ये मेरे को निकालना है। चलिए बच्चों करिए, आपको सॉलिड एंगल बता दिया था मैंने, और चलो फिर शुरू हो जाओ। अगर आपको सॉलिड एंगल पता है फिर आपको सारी चीज़ें पता है, आप मालिक हो फिर। शुरू हो जाइए बच्चों, शुरू हो जाइए, चलिए करिए। हो गया होगा ये सभी सभी बच्चों का, हो गया होगा ये सभी बच्चों का, कि भी हमें फॉर्मूला याद है, जो फ्लक्स आता है उसको हम सॉलिड एंगल के रिलेशन में लिख सकते हैं। क्या होता है? Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, इनटू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना बनता है भैया इसका? 2 पाई बनता है, हाँ ये तो हमें याद है। तो फ्लक्स कितना आ रहा है बच्चा मेरा? Q0/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको गॉस लॉ से भी, मैं गॉस थ्योरम से मैं आपको प्रूफ करा के दिखाऊंगा कि हम एक और कोन बनाएंगे इन्वर्टेड ऐसे, और मैं बोलूंगा कि भैया जो मेरा, देखो बिल्कुल सेम उसका एक और कोन बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भैया किसी भी क्लोज फिगर से जो नेट फ्लक्स निकलता है, गॉस थ्योरम यही कहते हैं कि किसी भी क्लोज फिगर से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है? क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यहाँ पे Q0/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब दोनों सिमेट्रिकल फिगर है, तो अगर मेरे को आधे का चाहिए तो मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो यही मेरा आंसर मेरे को मिल रहा है। क्लियर है बात बच्चों? क्या यही सेम रिजल्ट फॉर पिरामिड आएगा क्या? अगर जैसे मैं एक छोटा सा पिरामिड बनाने का ट्राई करूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, इसके सेंटर पे ऐसे Q0 का चार्ज दिया,
तो आप क्या बोलोगे कि भैया जो फ्लक्स आएगा वो कितने का आएगा, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई। तो भैया यहाँ से भी मेरे को फ्लक्स सेम मिल रहा है, क्या बात हुई, क्यू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब भैया दोनों से नंबर ऑफ सेम फील लाइंस निकल रही है क्या। हाँ ये निकलनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों का एक तो पहली बात सॉलिड एंगल सेम है, और दूसरी बात मैं इसमें भी एक और नीचे पिरामिड बना के क्लोज फिगर करके इसको गॉस लॉ लगा सकता हूँ। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बात बताओ, क्लियर है ना। चलिए बच्चों आज की क्लास में इतने ही रखते हैं ना, आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया, इसको रिवाइज करके आना बच्चों सबके सब, है ना। और एचसीवी से आपको होमवर्क क्या है, सुनते रहो, सुन लो जरा, अभी यूट्यूब से कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको, एचसीवी से आपको होमवर्क है बच्चों, एचसीवी में जाके रीडिंग कर लेना एक बार गॉस लॉ तक, सॉरी गॉस लॉ कह रहा हूँ, फ्लक्स तक, और क्वेश्चन बना लेना एक्सरसाइज से, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चा, चलिए ओके, आज के लिए इतने ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी आर, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, परसों मिलते हैं, ठीक है, कल 11th वालों की वीडियो डालूंगा, परसों आपकी डालूंगा, ठीक है, ओके चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी आर।